हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जैब को अब हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। दोस्तों, शायरी और ख़ास तौर से जब कभी भी गज़ल की बात की जाती है तो हमारे जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो हैं फ़ारसी और उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब। दोस्तों, गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। उर्दू शुअरा में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और दाद पाए जाने वाले शायर हैं। वे खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। अपनी परेशानियों और गरीबी के बावजूद भी वे बेहद हसास इंसान थे। गालिब की परवरिश उनके ननिहाल में हुई। अपने तालिब इल्मी के ज़माने में ही शायरी शुरू कर दी थी। आगरा से आकर गली कासिम जान दिल्ली के एक किराए के मकान में आ बसे। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई में मसरूफ़ रहे, पर उनकी गरीबी का आलम यह था कि कभी भी अपनी खुद की ज़ाती किताब ख़रीद कर नहीं पढ़ सके। उन्हें जब भी ज़रूरत होती थी हमेशा उन्होंने किराए की किताब मंगवाई और उसी को पढ़ा करते थे। उनके 7 बच्चों में से कोई भी ज़िंदा नहीं रहा, लिहाजा उन्हें ज़िंदगी भर इस गम का मलाल रहा। और एक गज़ल में उन्होंने अपने गम को कुछ इस तरीके से बयान किया है। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। दोस्तों, इंतहाई दुख भरी ज़िंदगी के बावजूद भी गालिब की शख्सियत बेहद बुलंद रही। उन्होंने अपनी तकालीफ को कभी भी अपनी शख्सियत के ऊपर हावी नहीं होने दिया। कर्ज में डूबे रहने के बावजूद भी गालिब शराब नोशी करते थे और मैकशी के बारे में उन्होंने एक जगह फरमाया
कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हालांकि अपने ख्यालात की बुलंदी को गालिब ने सूफी सिफत बताने की कोशिश की है। गोया वो कहना चाह रहे हों कि उनके अंदर विलायत यानी सूफी सिफत इंसान होने की सारी खूबियां मौजूद हैं, सिवाय इसके कि उनके अंदर एक आदत मौजूद है और वो आदत है मैं कशी की। लिहाजा अपने शेर में वो फरमाते हैं, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा ख्याल गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़ात को बेहद कमज़र्फ़ बताते हुए इस बात का इजहार उन्होंने अपने शेर में इस तरीक़े से किया है, मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, एक बंदा ए कमीना हमसा ए खुदा है। खुदा की ज़ात पर गालिब को पूरा यकीन था। उनका मानना था कि जब ये कायनात वजूद में भी नहीं था, खुदा तो उस वक्त भी मौजूद था। इसका इजहार उन्होंने अपने इस शेर में कुछ इस तरीक़े से किया है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।